मित्रों, आज हम आपके लिए गायत्री साधना के बारे में बताएंगे कि गायत्री साधना कई बार लोग विधि विधान पूर्वक करते हैं, इसके बावजूद भी वो फलित क्यों नहीं हो पाती है। तो इस वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्त शंकाओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मित्रों, कई बार बहुत सारे लोगों के साथ में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं कि वो गायत्री की साधना तो करते हैं और पूर्ण विधि विधान से करते हैं, पूरे नियम कानून कायदे से करते हैं, लेकिन इसके पश्चात भी जो परिणाम अन्य लोगों को उतने जल्दी प्राप्त हो जाते हैं वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इस कारण से व्यक्ति बड़ा अधीर हो जाता है और फिर उसके जो है दिमाग में कई प्रकार की शंकाएं कुशंकाएं पैदा होने लगती हैं। तो सर्वप्रथम तो गायत्री साधक को कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी शंका दिमाग में नहीं लाना चाहिए। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे जो भी व्यक्ति जपता है उसे यदि ज़्यादा लाभ नहीं होता है तो कम लाभ जरूर होगा, लेकिन लाभ होगा जरूर। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ प्रारब्ध इस प्रकार के आड़े आ जाते हैं कि हमारी साधना का कुछ अंश जो है उन्हें काटने में लग जाता है, जो हमें ज्ञात नहीं होता है कि हमने पिछले जन्मों में क्या क्या किया था, क्या अच्छे कर्म किए थे, क्या बुरे कर्म किए थे। तो जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो हमारे जो पुराने जो दूषित कर्म हैं तो गायत्री मंत्र उनको काटने में जो है अपनी शक्ति का कुछ अंश उसमें लगा देता है। इसलिए कई बार लोगों को कुछ समय लग जाता है गायत्री फलित होने में। माधवाचार्य का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने 12 वर्षों तक जो है तपस्या की, गायत्री के 12 पुरुष चरण उन्होंने किए। उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा हुआ था कि एक पुरुष चरण करने से माँ गायत्री का साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन जब वो 12 गायत्री के पुरुष चरण कर चुके लेकिन इसके पश्चात भी उन्हें गायत्री का साक्षात्कार नहीं हुआ तो वो बड़े क्षुब्ध हो गए, बड़े दुखी हो गए। एक दिन वो शहर में, बनारस में घूमने के लिए निकले तो वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने जादुई करस्मे से कहीं फल निकाल रहा है, कहीं चैन निकाल रहा है, कहीं घड़ी निकाल रहा है, कहीं कुछ चीज़ निकाल रहा है, कहीं सोना निकाल रहा है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि मैंने गायत्री की इतनी साधना की लेकिन मेरे पास में इस प्रकार की शक्ति नहीं है जो एक साधारण व्यक्ति के पास में है। वो थोड़ी देर तक खड़े रहे। जब सारे लोग वहाँ से चले गए तो उस व्यक्ति के पास में गए और उनसे पूछा कि भाई तुमने ऐसी कौन सी देवता की सिद्धि प्राप्त की है कि तुम ये सारी चीज़ें जो है लोगों को निकाल करके दे देते। तो उन्होंने बोला कि मैंने भैरव को सिद्ध किया है। तब उन्होंने उससे प्रार्थना की कि आप ये मंत्र मुझे दे दें ताकि मैं भी भैरव को सिद्ध कर सकूं। उन्होंने वह मंत्र माधवाचार्य जी को दे दिया। जब माधवाचार्य जी ने भैरव के मंत्र की आराधना की तो 6 महीने के अंदर ही वह मंत्र उन्हें फलित हो गया। 6 माह के अंदर पीछे से उनकी आवाज़ आई कि भाई आपने मुझे किस लिए सिद्ध किया है, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं। तो माधवाचार्य जी ने बोला कि भाई आप मेरे इष्ट हैं, आप मेरे सम्मुख आइए, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला मैं आपके सम्मुख नहीं आ सकता,
बोले ऐसा मुझ में क्या है कि आप मेरे सम्मुख नहीं आ सकते हैं? बोले चूंकि आपने गायत्री के 12 पुरस्चरण किए हुए हैं तो आपके अंदर इतना ज़्यादा तेज है कि मैं यदि आपके सामने आऊँगा तो मेरे भस्म होने का मुझे भय है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ है कि मेरी गायत्री साधना से मेरे अंदर इतना तेज है लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुझे किसी प्रकार की कोई भी अनुभूति नहीं हो रही है कि मुझे गायत्री की साधना सिद्ध हो गई है या गायत्री सिद्ध हो गई है। तो उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सिद्ध किया है और आप मेरे सम्मुख प्रकट हुए हैं, भले आप पीठ के पीछे से मेरे बात कर रहे हैं, लेकिन कृपया करके मुझे ये जानकारी दे दें कि मुझे अभी तक गायत्री का साक्षात्कार क्यों नहीं हुआ है, गायत्री की वो शक्तियाँ मुझे उपलब्ध क्यों नहीं हुई जो मुझे होना चाहिए थी। तब उन्होंने बताया कि तुमने अपने पूर्व जन्म में 12 ब्रह्म हत्याएं की थी, जो कि इन 12 पुरस्चरण में जो है उनको काटने में 12 पुरस्चरण लग गए। अब यदि आप 13वां गायत्री का पुरस्चरण करते हैं तो फिर गायत्री का साक्षात्कार आपको होगा। फिर उन्होंने गंगा तट पर 1 वर्ष तक फिर गायत्री का पुरस्चरण किया और फिर उन्हें गायत्री का साक्षात्कार हुआ। फिर उन्होंने माधव निदान की रचना की। ऐसा बताया जाता है कि जहाँ से वो चलते थे तो जड़ी बूटियाँ बोला करती थी कि हम किस काम में आने वाले हैं। तो गायत्री का साक्षात्कार, गायत्री की सिद्धियाँ हर व्यक्ति को प्राप्त होती हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिस प्रकार से कपड़ा गंदा होता है उसमें यदि हम रंग चढ़ाना चाहें दूसरा तो वो रंग चढ़ेगा नहीं जब तक कि आप उसको साफ नहीं करेंगे। तो जब तक आप उसकी धुलाई उसके जो है बिल्कुल उसको सही तरीके से साफ नहीं कर लेंगे तब तक जो है उसमें आप रंग चढ़ा नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से जब व्यक्ति के पुराने संस्कार जब तक नष्ट नहीं होते हैं तब तक गायत्री की साधना उसे फलित नहीं हो पाती है। दूसरा, महाभारत काल में एक कथा आती है सत्यवान और सावित्री की। सत्यवान जो है ऋषि पुत्र था, सावित्री जो है अपने वर की तलाश में घूम रही थी। उन्हें सत्यवान पसंद आया, जबकि उन्हें पता था कि 1 वर्ष के पश्चात में इसकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन उन्होंने उसको वरण किया और 1 वर्ष के पश्चात जब उनकी मृत्यु हुई तब उन्होंने यमराज से लड़ाई झगड़े करके वहाँ तक पहुँच करके और अपने पति को मौत के मुंह से वापस लेकर के वो आई। यह शब्द जो है, यह कथा जो है, इसको यदि हम अलंकारिक रूप से देखें तो यह बहुत कुछ हमें शिक्षा देती, बहुत कुछ हमें सीख देती है और बहुत कुछ इसके अंदर छिपा हुआ है। क्या चीज़ छुपी हुई है इसमें कि गायत्री का दूसरा नाम है सावित्री। इसको समझें आप, गायत्री का दूसरा नाम है सावित्री। तो सावित्री यानी गायत्री, गायत्री किसको वर्ण करती है? जो सत्यवान होता है। तो जो व्यक्ति सत्यवान होता है, भले उसके पास में अर्थ ना हो, आयु ना हो, किसी प्रकार की कोई भी चीज ना हो, लेकिन यदि वो सत्यवान है तो फिर गायत्री उसको वर्ण करती है और उसको वर्ण करने के पश्चात में फिर उसे क्या देती है? आयु, उसको आयु देती है। फिर ऐसा व्यक्ति जो है अकाल मृत्यु नहीं मरता है, जिस प्रकार के सत्यवान को उन्होंने यमदूत से लेकर के वापस आई। प्राणाम, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा को जो है तीव्र करती है। प्रजाम, व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है, लोगों में उसकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती है। पशुधन बढ़ता है। कीर्ति, कीर्ति, यश कीर्ति, मान सम्मान बढ़ता है। द्रवणम, लक्ष्मी की उसके पास में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती। ये सारी चीजें किसको देती है गायत्री, यानी सावित्री किसको देती है? उसके लिए आपको सत्यवान बनना पड़ेगा। तो जिस दिन व्यक्ति अपनी साधना से सत्यवान बन जाता है उस दिन गायत्री उसको ये सारी चीजें दे देती है और उसको ये सारी चीजें फलित होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो मित्रों, यदि आप गायत्री की साधना करते हैं तो किसी प्रकार का कोई भी मन में आपको संदेह पैदा नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की कोई भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं आना चाहिए कि गायत्री हमें फलित क्यों नहीं हो रही है। गायत्री निश्चित रूप से फलित होती है
गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो बड़े जल्दी और बड़े आसान तरीके से लोगों को सिद्ध हो जाती है। तो आप गायत्री की उपासना करें, साधना करें, लेकिन क्षुब्ध ना हो। आप जो है किसी प्रकार का कोई भी अपने मन में किसी प्रकार का कोई निराशा का भाव ना लाएं। धीरे धीरे जैसे आपके पुराने कर्म कटते जाएंगे, आपको स्वतः दिखाई देने लगेगा कि आपको गायत्री मंत्र जो है वो फलित होने लगा है। तो आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी, और यदि आपको हमारे चैनल पर नित्य आने वाले वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। इन्हीं कामनाओं के साथ में एक आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।